हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने नाम सिमरन करना, नेक कमाई करना और बांटकर खाने का सतमार्ग ही नहीं बताया बल्कि समस्त समाज में रूहानियत का मार्ग भी दिखाया। उनका पवित्र जीवन ही निर्गुण नाम रूपी भक्ति या सहज प्रेम भक्ति और नेक कमाई शुद्ध व्यवहार का सर्वोत्तम संकल्प था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में माघ मास की पूर्णिमा के दिन धर्म नगरी काशी में हुआ था। इनका नाम संत रविदास जी था। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था और पिता का नाम संतोख दास जी था। कुछ लोग इन्हें रैदास जी के नाम से भी पुकारते थे। इनके द्वारा रचित दोहे छंद गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित है। उन्होंने जीवन भर एक ईश्वरवादिता का सिद्धांत अपनाया और जातीय भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। उनके बारे में यह बात भी बहुत प्रचलित है कि वह अपनी सारी कमाई संगत और लंगर सेवा में लगा देते थे। इसलिए उनके पिताजी ने गुरुजी को पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए उनकी शादी करके उन्हें घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी कुटिया बनाकर दे दी थी। उनकी पत्नी का नाम भागवंती लोना था, जो मिर्ज़ापुर से थी। वह रविदास जी के हर काम काज में सब्र, संतोष और कर्मशीलता के साथ हाथ बटाती थी। एक दिन संत रैदास अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपना पैतृक व्यवसाय जूता बनाने का कार्य कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक करवाने आता है। रविदास जी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब रविदास जी ने एक सिक्का उस ब्राह्मण को देते हुए कहा कि यह सिक्का माँ गंगा को मेरी ओर से भेंट स्वरूप दे देना। ब्राह्मण वह सिक्का लेकर चला गया। गंगा स्नान और पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने रविदास जी द्वारा दिया सिक्का गंगा में उछाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। माँ गंगा प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया हुआ सिक्का अपने हाथ में ले लिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास जी को देना। ब्राह्मण बहुत खुश होकर रविदास जी के पास आया और बोला, आज तक मैंने बहुत सी पूजा तप किया, परंतु कभी भी माँ गंगा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। पर आज रविदास जी के भक्ति के प्रताप से माँ गंगा ने मुझे आज दर्शन दिए और रविदास जी द्वारा दिया सिक्का भी स्वीकार किया और आपके लिए यह सोने का कंगन भी दिया है। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। विरोधियों की इस तरह के वचन सुनकर चमड़ साफ करने वाला एक बर्तन जल भरकर रखते हैं और संत रविदास जी उस कठोते में देखते हुए माँ गंगा को प्रार्थना करते हैं कि यह फिर से दर्शन दे। इसके बाद फिर से एक चमत्कार होता है। माँ गंगा रविदास जी की प्रार्थनाएं स्वीकार कर उस बर्तन में प्रकट होकर दूसरा कंगन भी भक्त रविदास जी को भेंट करती हैं। इस प्रकार रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से यह दोहा भी प्रसिद्ध हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात रविदास जी का मन शुद्ध और पवित्र था। यही कारण था कि माँ गंगा भी उस छोटे से कठौते में प्रकट हो गई। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।